हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। डिफरेंशिएशन की जो प्लेलिस्ट है उसका नेक्स्ट वीडियो आज अपन अपलोड कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम लॉगरिदम की हेल्प से डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं वो या तो इस तरीके के होते थे x रेज टू द पावर 3 जिसमें बेस वेरिएबल था और पावर कांस्टेंट थी, या फिर होते थे 4 रेज टू द पावर x जिसमें बेस कांस्टेंट था और पावर वेरिएबल थी। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, x रेज टू द पावर x, यानी कि सिंपल चेन रूल से डायरेक्टली ये नहीं होगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जिसके बाद चेन रूल लगाना इजी रहे। तो y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x जिसमें बेस और बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो, तो फिर एक जुगाड़ करना पड़ेगा अपने को। जुगाड़ है यहाँ पे लॉगरिथम, यानी हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और फिर सॉल्व करें। तो कैसे सिंप्लीफाई करें? अगर यहाँ पावर की बेस की पावर यानी कि कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले लॉगरिथम लेंगे। लॉगरिथम लेने से यानी ln लिख देता हूं मैं, log भी लिख सकते हो आप। बेस e वाला लेना है हमें बेसिकली, इसलिए मैं ln लिख रहा हूं। तो यहां हो जाएगा ln x रेज टू द पावर x, यही होगा राइट। अब देखो ln का एक रूल होता है कि अगर कोई पावर में चीज है तो वो उठ के आगे आ जाती है ना। ln x की पावर t है तो t ln x बन जाएगा। तो जो भी पावर में है वो उठ के आगे चली जाती है, तो ये बन जाएगा x ln x और इधर हो गया ln y। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी y इक्वल टू x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब हमें निकालना है dy बाई dx। ठीक है, क्या निकालना है? dy बाई dx। ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। ln y का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? ln x होता तो 1 बाई x होता, लेकिन ये तो ln y है तो कोई बात नहीं, 1 बाई y कर देते हैं। अब y का भी तो करना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। करेक्ट, ठीक है, ये हो गया। इज इक्वल टू x ln x। इसका डिफरेंशिएशन अगर हमने इधर डिफरेंशिएशन किया है तो इधर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इक्वेशन है ना, जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट साइड में परफॉर्म किया है वही ऑपरेशन हमें राइट साइड में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x। कौन सा रूल लगा रहे हैं? u इंटू v वाला। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, राइट। तो x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई x प्लस ln x मल्टीप्लाइड बाई x का डिफरेंशिएशन वो होता है 1। तो ये x बाई x हो गया 1 और ये हो गया ln x। तो क्या हमारा dy बाई dx 1 प्लस ln x आया? नहीं, 1 बाई y भी तो है। तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो ये y उठकर इधर चला जाएगा, तो 1 प्लस ln x इंटू y, और y क्या था? y था x रेज टू द पावर x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा x रेज टू द पावर x 1 प्लस ln x। ठीक है ना, तो इजी वे में आ गया। पहला स्टेप याद नहीं रखोगे तो नहीं आएगा। पहला स्टेप ये है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल जैसा कुछ दे रखा हो तो आप लॉगरिदम मेथड का यूज करें और फिर डिफरेंशिएशन कर दें, फिर आसानी से आ जाएगा। और 3-4 क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न के, जिससे आपको फिर दिक्कत ना आएगी। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर x, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर x। फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो फटाफट से लॉगरिदम ले लेते हैं। तो ln y इज इक्वल टू x ln sin x हो गया, है ना। ln sin x रेज टू द पावर x आएगा, फिर x उठकर इधर आएगा, तो 2 स्टेप क्यों ही लगाएंगे, हम डायरेक्टली समझ गए कि ln लेते ये उठकर इधर आ जाएगा, इसके पीछे ln चिपक जाएगा, तो x ln sin x हो गया। अब डिफरेंशिएशन करें, ln y का 1 बाई y dy बाई dx हो गया, इसका x इंटू इसका डिफरेंशिएशन ln sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ln x होता तो 1 बाई x, ln sin x होता तो 1 बाई sin x, करेक्ट। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये तो हो गया u इंटू v डैश, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन अब एक और काम करना है, दूसरा फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। दूसरा फंक्शन ln sin x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बन गया x cot x प्लस ln sin x। अब देखो dy बाई dx निकालना है, यानी कि y डैश निकालना है हमें, तो इस y को इधर ले जाना पड़ेगा, तो y को इधर ले जाओ, तो sin x रेज टू द पावर x और हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में हमें ये जो 1 बाई dy बाई dx का y है वो उधर ट्रांसफर भी करना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, साइन एक्स रेस्ट टू द पावर कोस एक्स वाला। ठीक है भाई, अब क्या करें, ln ले लें, ln y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ln साइन एक्स। करेक्ट, ये cos x खिंच के नीचे आ जाएगा, sin x के पीछे ln चिपक जाएगा। लास्ट में ध्यान रखना है कि 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का y उठा के उधर भी ले जाना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किया, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू ln sin x का डिफरेंशिएशन। तो 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x यानी कि cot x हो गया। ये ln sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x। कैसे, ln sin x का 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का cos x, cos बाई साइन हो गया cot। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। याद रखना है भाई, ये याद नहीं रखोगे तो निपट गया काम। फिर ये हो गया cos x cot x, इसको आप cos स्क्वायर x बाई साइन x भी लिख सकते हैं, पर चलो मैं cos x इंटू cot x ही लिख देता हूं, माइनस साइन x ln साइन x। ये तो आ गया ये वाला, अब ये y उठकर इधर चला जाएगा। y क्या था, साइन x की पावर cos x dy बाई dx। आ गया ना, देखो इतना मुश्किल भी नहीं है, स्टेप सब में वही है। y इज इक्वल टू समथिंग की पावर समथिंग दे रखा है, तो ln y इज इक्वल टू जो ऊपर वाला है वो उठ के नीचे आ जाएगा और ln नीचे वाले के पीछे चिपक जाएगा। फिर 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेशन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। फिर लास्ट में y को उठा के ऊपर ले जाओ। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली 3 क्वेश्चंस में किया है, 2 और क्वेश्चंस में इसको लगाकर देख लेते हैं। मान लीजिए ये दे दिया आपको 10x की पावर x साइन x। ठीक है, दे दिया ये। अब क्या करें, सबसे पहले ln ले लें, है ना, ज्यादा समझदारी ना दिखाएं, डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, पहले लॉगरिथम यूज करना है। x साइन x को उठा के नीचे पटक दो, ln चिपका दो, बन गया। ठीक है, अब 1 बाई वाई वाई डैश, यहां वाई डैश हमें निकालना है, राइट। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 10x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पिछले वीडियोस में देखा है ना हमने, u इंटू वी रूल का यूज करके, प्लस ln 10x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब फर्स्ट फंक्शन में भी तो 2 फंक्शन है, x साइन x, तो इसका भी करना पड़ेगा भाई, x cos x प्लस साइन x। बड़ा खतरनाक सा आ गया, बड़ा सा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आ तो गया ये वाला। अब अपन को जो निकालना है y डैश, उसमें बस उधर y से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म काम। तो 10x की पावर x साइन x मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा, तो लिख लेते हैं। चलो, मन तो नहीं हो रहा लिखने का, पर चलो लिख ही लेते हैं। इसमें भी देखो ना, तो 10x क्या होगा, साइन x बाई cos x होगा। अब वो जो साइन x बाई cos x है, वो एक साइन x को तो उड़ा देगा, cos x ऊपर जाएगा, वो एक सेक x को भी उड़ा देगा। तो इतने बड़े की जगह एक सेक x लिख देता हूं मैं। ठीक है, और इधर x cos x ln 10x प्लस साइन x ln 10x। ये फाइनल आंसर हमारा आ गया, है ना। एक और देख लेते हैं, गंदे गंदे से आंसर आते हैं इसमें, बाकी मेथड बड़ा इजी है। मेथड को पकड़ते जाओ, आंसर जो आएगा आ जाएगा। y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस्ट टू द पावर साइन x, है ना। इसको लॉग का मतलब ln ही है यहाँ पे, तो ln y इज इक्वल टू साइन x, फिर ln x, ये मान लो आप। साइन x उठ के नीचे आ गया, और जो ln x था उसके पीछे ln चिपक गया। अब 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तो इधर का हो गया। इधर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ln t का 1 बाई टी होता है, तो t की जगह ln x है तो 1 बाई ln x हो गया, लेकिन ln x का भी करना पड़ेगा जो इंटरनल है, तो वो 1 बाई x हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x होगा। ठीक है, dy बाई dx निकालना है, तो ये लो भाई, y से मल्टीप्लाई कर डालो, तो log x की पावर साइन x, ये तो y था,
अंदर क्या था, साइन एक्स अपॉन एक्स एल एन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू एल एन एक्स, है ना। तो हो गए ना, देखो 5 क्वेश्चन, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, 10 मिनट के आसपास हमें लगे होंगे इन्हें समझने में। आपको एग्जाम में इससे भी कम टाइम लगाना है, क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको खुद को एक्सप्लेन करते हुए चलना है और आंसर्स ढूंढकर टिक करने हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका पेपर विद इन टाइम होगा और आईआईटी जैसा एग्जाम इनके बिना सॉल्व नहीं होगा। इससे कम अगर आपकी स्पीड है तो फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पूरा, है ना। तो और बेसिक तरीके हैं जिनसे अपन बार बार एक एक स्टेप कर करके देख सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको वो बेसिक स्टेप्स स्किप करनी ही पड़ेगी अगर आपको सीरियसली आईआईटी जैसा एग्जाम क्रैक करना है तो, है ना। तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं लास्ट में, जिससे आप करके देखो, करके देखना आपसे हो रहे हैं या नहीं। जैसे मान लो cos x रेज टू द पावर cos x दे दिया जाए, या मान लो आपको दे दिया जाए x रेज टू द पावर sin x और x स्क्वायर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्यूशन भेज सकूं। थैंक यू।